कमेंट करें। बाकी जो है वो बाकी आप पर आपकी मर्जी है, दर्शकों की मर्जी है, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनकी मर्जी है। मैं ये चैनल बनाया था, मेरी कोई मजबूरी थी, मैंने सोचा था इससे कोई भयंकर मजबूरी थी, थोड़ा सा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ। इसको मेरे चैनल को लोगों ने पसंद नहीं किया। क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूं। वो बात तो रह गई, बाकी जो है अंतिम जो है जनता ही मालिक होती है। आज मैं बात करूंगा कि मैंने एक वीडियो डाला था टॉक्सिक टू टेरिफिक नेटवर्क पर, जिसमें मैंने ये कहा था कि पवन खेड़ा ने कैसे बेवकूफ़ी वाली बात की, मूर्खता वाली बात की। गुवाहाटी में उसने स्टेटमेंट दिया, गुवाहाटी से दिल्ली भागा वो, जो दिल्ली जहाँ का वो रहने वाला है, वहाँ से बुरके में चला गया, कार में छुपा गया, एयरपोर्ट चला तेलंगाना में चला गया। तेलंगाना में जाने के बाद उसने वहाँ से हाई कोर्ट में इंटरिम बेल लेने की कोशिश की और उसको मिल भी गई। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपको ये कुछ दिनों के लिए मोहलत है, तो आप रेगुलर जो बेल है वो आसाम कोर्ट से, आसाम हाई कोर्ट से ले लें। तो वहाँ पर, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ है वो आसाम में हुआ है और आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ये मामला राजनीति में चलता है। जब सियासत होती है, इलेक्शन होते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो हेमंत विश्व शर्मा है वो दूसरे प्रकार के आदमी है, उनको झूठ मंजूर नहीं है। झूठ क्या था कि उन्होंने कहा था उसकी पत्नी के नाम 3 पासपोर्ट है, एंटीगुआ, इजिप्ट, भारत का तो है ही है, यूएई का है, और उसकी कई कंपनी है, शेल कंपनी, जिनकी उन्होंने साइफन पैसा किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये सुनकर वो ऐसा आदमी है, वो चुप नहीं रहा। उसने एफआईआर, उसकी पत्नी ने एफआईआर लॉन्च की और पुलिस ने उसके विछट चालू की। लेकिन जो पुलिस थी वो इलेक्शन कमीशन के अंडर थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसको दिल्ली भागने का मौका मिला है। तो वो कह रहे हैं विश्व शर्मा, जब मेरी हुकूमत दोबारा आएगी तो मैं कहीं से भी उनको ढूंढूंगा, हेलीकॉप्टर में जा रहा होगा, उस हेलीकॉप्टर से ही मैं ढूंढ के उसको न्याय दिलाऊंगा। उसके बाद जो विश्व शर्मा जी है वो और उसकी पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो उससे उसके वकीलों ने बताया कि उसने हैदराबाद में इंटरिम जमानत की अर्जी क्यों दी, जबकि वो रहने वाला है दिल्ली का, आधार कार्ड दिल्ली का है और क्राइम हुआ है आसाम में। तो उसने कहा कि मेरी हैदराबाद में मेरी पत्नी की प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने वहां पर जमानत ले ली। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी की 10 प्रॉपर्टी होगी तो वो 10 प्रॉपर्टी का थोड़ी रहने वाला माना जाएगा, जो जहां पर उसका आधार कार्ड है वही का उसको माना जाएगा। और उसने जो उसकी जो जमानत थी, इंटरिम जो बेल है, उसको कैंसिल कर दिया। उसको 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया। इस तरह से मामला चलता रहेगा। अब देखिए तब तक तो इलेक्शन रिजल्ट आ चुके होंगे। यहां पर कहने का मतलब मुझे है कि अगर आप चुनाव में जा रहे हैं, आप एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना बंद करें। जो राजनीतिक दल झूठे आरोप लगाते हैं और झूठे आरोप के बिना पर इलेक्शन जीतते हैं, उस पर कोई कानून होना चाहिए कि झूठे आरोपों पर, जिससे कि आदमी की जो इज्जत है वो खराब हो जाती है, उसकी इमेज खराब हो जाती है, चाहे बाद में उसको निर्दोष वो साबित हो जाए, लेकिन तब तक तो जो डैमेज हो चुका होता है वो हुआ होता है। इसलिए ऐसे मामलों को सीरियसली लिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन चलता है। सच्चाई क्या है